जय हिंद मेरे साथियों। जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय संसद एवं प्रमुख देशों की संसदों के नाम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। टॉपिक क्या है? प्रमुख देशों की संसद के नाम। ठीक भाई, तो क्वेश्चन सीधे हम इस प्रकार से पढ़ लेंगे। यहाँ क्या पढ़ लेंगे? यहाँ हम देश पढ़ लेंगे और इस साइड उसके पढ़ लेंगे संसद। ये भारत में क्या है? भारत की संसद का नाम क्या है भाई? संसद। संसद किसे कहते हैं भाई? जो कानून बनाता है उस देश का विधायिका। विधायिका क्या है? जो कानून बनाता है। तो जैसे भारत में कौन कानून बनाता है? तो संसद बनाता है। तो भारत का कानून विभाग कौन सा है? तो हम कह देंगे संसद। क्लियर भाई सब? पाकिस्तान या फ्रांस, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। कैसे याद कर लोगे? तो पाकिस्तान वाले आज़ादी के समय बोल रहे थे कि पहले जो संसद भारत में चल रही थी तो कहे नेशनल असेंबली। आपको पता होगा भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था दिल्ली से, तो कहे नेशनल असेंबली। वही हम कॉपी कर लेंगे, वही दे दो हमें। तो पाकिस्तान और फ्रांस में क्या चलता है? नेशनल असेंबली। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल की संसद का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? कैसे करोगे भी याद? नेपाल। अब क्या है देखो, पालो कहते बेटा पाल। नेपाल अर्थात लोग बाग ऐसे व्यक्ति को ना पालो घर में जो बेटा पंचायत करे। ऐसे व्यक्तियों को ना पालो जो क्या करे? पंचायत करे। होता ना कभी कभी कि पंचायत करने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ना पालो जो पंचायत करे। ठीक है भाई साहब, ऐसे पालो से नेपाल, पंचायत से राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की पंचायत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या होता है? तो आजकल बांग्लादेश में क्या चलता है? जाति फाती चलता है ना। तो बंगलाओं में क्या चलता है? बड़े बड़े बंगलों में जाति का बहुत भेदभाव चलता है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चीन। देखिए भैया, चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना वाले व्यक्ति हैं तो छोटे छोटे पीपल्स की तरह होते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है बेटा? शोरा। तो आफत कब आ जाती है? जब आपके शोहर क्या कह देते? 3 बार तलाक तलाक तलाक। तो भाई क्या आ गई? आफत आ गई। आफत से अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। याद रहेगा, सॉरी शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस। तो लोग बाग कहते हैं भैया रूस से याद कर लेना जूस। सब कोई क्या कहता है? जूस पी लो, जूस पी लो। लेकिन हम कहेंगे नहीं, जूस तो हम कतई नहीं पिएंगे, हम क्या पिएंगे? ड्यू पिएंगे। क्या पिएंगे? ड्यू। तो ड्यू से क्या होगा? ड्यूमा। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्लियर भाई साहब? क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिटेन। क्या कह दोगे भाई? ब्रिटेन। ब्रिटेन वही कनाडा की है, वही ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। अब ये लंबे समय तक याद करोगे तो हम लोग क्या करते हैं? बिटिया होती है हमारी, बिटिया को पालते हैं और शादी करते हैं। तो हर व्यक्ति का धर्म है कि बिटिया को पालो। बिटिया से ब्रिटेन और पाल से पार्लियामेंट। ठीक है, पालिया से पार्लियामेंट। तो क्या होता है? ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि आजकल की लड़कियां, जिसे हम कह सकते हैं गांव में बिटिया बोल देते हैं, बिटिया क्या करती हैं? पार्लर बहुत जाती हैं। बिटिया कह जाती हैं पार्लर। और हम बोलेंगे नहीं जाओ तो कान में बात भी नहीं रखती हैं। बढ़िया क्या होती है? एकदम स्ट्रिक्ट के साथ चली जाती। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा की क्या संसद का नाम? पार्लर से पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जापान। तो जापान क्या है? तो भैया जापान, पान को भैया लोग बाग कहते हैं जब कोई पान खाता है बार बार सब कोई डांटने लगता है। क्या करना? डांट से डांटने लगता है डाइट। तो पान ज़्यादा खाओगे तो भाई डांटने लगेंगे, तो डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? जर्मनी। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। क्या कह दोगे बेटा? जर्मनी, बुंडसटैग। लोग बाग कभी कभी जल जाते हैं तो बेटा जल गए, तो कि जल गए तो क्या हो गया? टैग लग जाता है कि भाई वो जलता है। बुंडसटैग याद कर लोगे, बुंडसटैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईरान, मालदीव, दोनों की एक ही संसद है। तो यारों के साथ बेटा बड़ा मज़ा आता है। यारों के साथ क्या आता है? मज़ा आता है। मज़ा से मजलिस कर लो भैया। यारों के साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है? मज़ा आता है। मज़ा से मजलिस। अगला आता है इजराइल। इजराइल का क्या हो जाएगा? नेशेट।
याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्लियर भाई साहब, इजराइल की संसद का नाम नेसेट। अगला आता है नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम क्या हो जाएगा? स्टोर्टेन। ठीक है भैया, तो कहते हैं ना भाई स्टॉक ना करो किसी भी चीज़ का, पता नहीं कब कौन सी चीज़ बंद हो जाए, ना भाई स्टॉक मत करो। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोर्टेन। अगला आता है भूटान। अगला क्या कह देंगे? भूटान। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो भूटान की हो जाएगी, तो कहते हैं जब भूत आ जाता है तो भैया क्या हो जाता है? तासोंगड़ू हो जाता है। क्या हो जाता है? तासोंगड़ू। तो भूटान की संसद का नाम क्या है? तासोंगड़ू। अगला आता है मिस्र। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र की क्या हो जाएगी? पीपुल्स असेंबली। ठीक है भैया, मिस्र की राजधानी क्या हो, वो मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र के जितने भी कानून बनते हैं वो संसद बनते हैं, और वो कहाँ बनते हैं? उसका नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। क्लियर भाई साहब, पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड की क्या है? डेल आयरन। सिंपल भैया, आयरन लगा वहाँ भी आयरन है, तो डेल आयरन याद कर लोगे। आयरलैंड के कानून कहाँ बनते हैं? डेल आयरन में। ठीक है, आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलेशिया। मलेशिया की क्या हो जाएगी? मलेशिया तो दीवाने निगारा। क्लियर भाई साहब, मलेशिया क्या हो जाएगा? दीवाने निगारा। ठीक है भाई साहब, मलेशिया। क्लियर भाई साहब, मलेशिया याद कर लोगे, मलेशिया के दीवान ए निगारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलेशिया हो गया। नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या होता है? तो स्वीट, बड़ा स्वीट कब लगता है? जब हम आज़ाद हों, फेडरल हो हमारे अंदर। क्या हो भैया? फेडरल। तो फेडरल असेंबली। तो स्विट्जरलैंड की क्या हो जाएगी? फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अमेरिका। अमेरिका के क्या हो जाएगा? अमेरिका का अमेरिका, अमेरिका का से कांग्रेस। अमेरिका का क्या से कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? संघीय संसद। तो अर्जेंट में संघ बनाना हो तो भाई साहब कभी नहीं बनता है, कई रूल चाहिए बनाने के लिए। तो अर्जेंटीना के रूल, अर्जेंटीना का रूल कहाँ सब बनते हैं? संघीय संसद में। डेनमार्क क्या होता है? फोलकेटिंग। क्लियर क्या होता है? फोलकेटिंग। डेनमार्क की क्या हो जाएगा संसद का नाम? फोलकेटिंग। याद कर लो, बहुत ही सिंपल है, इतने बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आप प्रीवियस उठा के देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। ठीक है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है कुछ भारत की जो नए संसद भवन हो उससे एक दो क्वेश्चन। कैसे कि भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, वो कब किया? तो 28 मई 2023 को हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया बेटा? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और किसकी जयंती पर? वीर सावरकर की जयंती पर। याद रहेगा, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। 28 मई 2023 को किया, वीर सावरकर की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कितनी लागत लगी थी? 978 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। आकृति कैसी है भैया? त्रिकोणीय रूप में बनी है, त्रिकोणीय आकृति है। स्पीकर के बगल में संगोल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर के बगल में क्या रखा गया? संगोल। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों भवन बने हैं। और लोकसभा का प्रतीक क्या है बेटा? लोगों में क्या है? लोकसभा। क्लियर, तो कहते हैं लोगों की सभा का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? मोर। लोगों को क्या बना दिया? मोर बना दिया। और राज तो क्या कर रहा है आजकल? कमल कर रहा है बीजेपी वालों का। तो प्रतीक राज्यसभा का क्या हो जाएगा? प्रतीक कमल। नेक्स्ट, ठीक है, कहाँ? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है, छोटा टॉपिक था, इसको उसी में ऐड कर लिया हमने। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्रीय ध्वज क्या है भारत का? भाई बच्चा बच्चा जानता है, तिरंगा है। इसका अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। राष्ट्रीय चिन्ह कोई पूछे आपसे क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है भाई। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मनयन। कहाँ से लिया गया भाई? गीतांजलि से। पहली बार ये कब गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय गीत है वो सबसे, राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कब गाया गया था? जनगण मन। तो हम कहते हैं कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 दिसंबर कलकत्ता अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन हमने अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था? अपनाया था। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बांग्ला भाषा में। तो राष्ट्रीय गान किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आता राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ।
किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में लिखा। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान बांग्ला भाषा और राष्ट्रगीत संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्संमत है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। सब कोई जानता है भाई, कोई समस्या हो तो बताएं। राष्ट्रीय पशु बाघ आपका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है आपकी। और राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भाई क्या थोड़ा बहुत पूछा गया है तो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? एशियाई हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? एशियाई हाथी। ठीक है भाई, कौन सा? एशियाई हाथी। कर लोगे भाई? कोई समस्या किसी को? क्या कह दोगे बेटा? राष्ट्रीय पंचांग सक्संमत, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मालूम नहीं होता सक्संमत। और राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर। ये तो भाई हालांकि पुराने हो गए क्वेश्चन काफ़ी, बट आप लोगों को आने चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग बढ़िया तरीके से कवर करते जाइए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, नोट भी बढ़िया से बनाते जाइए, दोस्तों में शेयर करते जाइए। ठीक है, और भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।